Lady, written by Khushwant Singh. It is a very beautiful and interesting chapter about the relationship between grandmother and his grandson. You know very well the bonding between grandmother and grandson. So, in this chapter, we will be read about the bonding of relationship between narrator and his grandmother. Especially these chapters, we will be read some characters. Author, it means Khushwant Singh, his grandmother, his grandfather, mother, and father. But important of in this chapter, only two characters. Which two? Author and his grandmother. इसमें हमें 5 जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनके बारे में उनका क्या है, जो मेन कैरेक्टर है उसको हम जानते हैं, बट जो हमारे लिए होल चैप्टर्स है स्पेशली ये ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर्स के बारे में है. As the last movement of this chapter, we will be read about author's mother. So let's start the chapter. When narrator, he says that his grandmother, when he was looked just like as every person's grandmother, it means she is a very old woman. She is looking just like as the other old woman. Her face was the wrinkled and she is very old. अब बताने लगते ग्रैंडमदर, कौन? नैरेटर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कि उनकी ग्रैंडमदर वैसे ही थी जैसे कि अदर्स की ग्रैंडमदर होती है. यार ये तो कॉमन सी बात है ना कि ग्रैंडमदर तो वैसी होगी, तो वो भी वही चीजें बता रहा है कि उनकी ग्रैंडमदर भी वैसे ही थी जैसे अदर की ग्रैंडमदर होती है. इट मीन्स वेरी ओल्ड. और उनके फेस पे जो क्या होता था, इट मीन्स द क्रिस क्रॉस इन हर फेस रिंकल, जो झुर्रियां आ जाती है ना, दैट्स व्हाई शी इज लुकिंग एज जस्ट लाइक एज द सेम ऑफ अदर वुमेन. बट एज द when he was noticed her as last 20 years. How many years? 20 years. अपने last 20 years जब नरेटर्स अपनी ग्रैंडमदर को नोटिस कर रहा है तो उनमें nothing has changes, उसमें कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है. जैसे वो जब से देख रहा है उनमें कोई चेंजेस नजर नहीं आता, वैसे उनके फेस पे क्रिस क्रॉस जो रिंकल्स थे वो आ गए थे. एंड स्पेशली फॉर हर वॉकिंग स्टाइल, जब वो अपने वॉकिंग स्टाइल करती थी, जब वो चलती थी तो चलने का रीजन क्या था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी. दैट्स व्हाई वो एक स्टिक्स रखती थी ताकि वो अपने जो बैग है उससे क्या कर सकते, बैलेंस बना सके. और वो उस बैग को बैलेंस बनाने के साथ उस तरीके से वो वॉक करती थी जस्ट लाइक एज द मून विंटर्स. अब मून विंटर्स में क्या होता है, जो माउंटेन्स होता है, मून्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो नरेटर्स है वो अपनी ग्रैंडमदर को उसके साथ लेट मून के साथ उसको कंपेयर किया है. फाइनली ही वाज टेल दैट शी इज अ वेरी ओल्ड वुमन व्हेन ही हैज नोटिस्ड एज द लास्ट 20 years, बट ही हैडंट चेंज्ड एनीथिंग एल्स. वो लास्ट 20 years से नोटिस करते हैं लेकिन यार उसमें कोई चेंजेस नजर आता ही नहीं. जैसे मतलब ये होता है कि भले उनका एज बढ़ते जा रहा है बट उनमें कोई चेंजेस नहीं आता. आफ्टर दैट वन डे व्हेन ही वाज लुकिंग टू द मेंटल पीस साइड, देयर हैव हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट वाज द हैंग ऑन द वॉल. जैसे एक दिन क्या होता है, जब वो मेंटल पीस के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का जो क्या था, पिक्चर था, फोटो था, वो जो पोर्ट्रेट होता है वो एक वॉल पे हैंग था. व्हेन देयर हैव द मेंटल पीस, इट मींस एज द फायरप्लेस. अब मेंटल पीस क्या होता है, जहाँ पे फायर जलाया जाता है, तो वो उस फायर प्लेस पे देखते हैं कि उनकी ग्रैंडफादर ही वाज सच अ वेरी ओल्ड वुमन एंड ऑलरेडी ही वाज द डाइड, वो मर चुके थे. बट एट लीस्ट व्हेन ही वाज द ऑब्जर्व्ड हिम, व्हाट ही वाज द नोटिस्ड दैट ही वाज वेयरिंग टर्बन इन हिज हेड. टर्बन जिसको हम पगड़ी बोलते हैं. व्हेन ही वाज वेयरिंग एज अ वेरी लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वो बहुत लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे. His beard was the white beard and his beard come to in his chest side. अब उनकी जो beard, it is the very long beard. That's why he was the come to in his chest side. It means he's such a long beard. Finally,
he was looking just like as the 100 years old person. अब मानो वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो 100 years old हो. It means he was, anybody have noticed, he is the feeling that he has so many grandchildren to him. अब उनको देखने से ऐसा लगता कि उनके बहुत सारे grandchildren हो, माने as the centuries, कि ऐसे देखने से उनको लगता था कि जैसे उनको 100 years हो चुका है. इस तरीके से उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या करते हैं, उस पोर्ट्रेट पे देख के डिस्क्राइब करते हैं. अब नैरेटर्स क्या करते हैं, फाइनली ही वाज टेलिंग अबाउट हिज मदर, आफ्टर दैट ही वाज टेलिंग अबाउट हिज द ग्रैंडफादर. ग्रैंडमदर के बाद ग्रैंडफादर्स को बोलने लगते हैं, फिर बताने लगते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर्स के बारे में. एवरी डे हिज ग्रैंडमदर व्हाट ही वाज डू दैट, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव लेफ्ट टू हिज प्लेस एंड ऑलरेडी दे हैव वेंट टू द सिटी. अब क्या होता है, उनके पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, उनको छोड़कर सिटी चले गए थे. दैट्स व्हाई narrators and his grandmother both are such a very good friends. अब दोनों एक साथ रहते थे, they are living together, एक साथ रहते थे. और उनकी जो ग्रैंडमदर थी, उनकी ग्रैंडमदर क्या करती थी, she wake up him, उनको जगाती थी. आफ्टर दैट she is ready for his school, और उनके स्कूल के लिए वो क्या करती थी, उनको रेडी करती थी. Unfortunately she was such a kindful lady and she was believe in a God. वो God पे believe करती थी. That's why as the morning she was start to singing as the related of God scriptures. अब God से related वो क्या करने लगती थी, हमेशा singings करती रहती थी. Unfortunately narrators are not interested to learn these types of song, but he always learn very carefully because of his love to his mother's voice. At least अब क्या था, narrators तो कभी भी वो सॉन्ग, उन चीज़ों को वो सीखना नहीं चाहता था, बट वो हमेशा उस सॉन्ग्स को बहुत ध्यान से सुनता जिसको भजन बोलते हैं, क्योंकि उनको उनकी ग्रैंडमदर की वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद थी. अब ये वॉइस पसंद होने के कारण वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था. That's why his love to his grandmother. Finally, when he was love to his grandmother, after that every time she was the busy as the especially of the morning. Finally, when the grandmother was the singing, when he was start to bath him, when he was start to ready for his school, जैसे वो क्या करने लगती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी. he take his sled क्या होता है, जो जिससे राइड्स किया जाता है, स्पेशली फॉर एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स. अब एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्लेट्स दिया जाता था. शी हैव गिविंग टू येलो चॉक, उनको येलो चॉक देती थी. फॉर हिज लंच बॉक्स, उनकी लंच बॉक्स रेडी करती थी. एंड देयर हैव सो मेनी चपातीस टेक फॉर हिम, और उसमें क्या करती, चपातीस रेडी करती थी जिसमें वो बटर यूज करती थी और शुगर स्प्रेड करती थी. अब इन सब के क्या था, इस तरीके से वो नैरेटर्स के लिए बहुत हर चीज़ों को रेडी करती थी. और सो मेनी स्टेल चपातीस. स्टेल चपातीस क्या होता है, इट मीन्स रिमेनिंग ऑफ द प्रीवियस डेज चपाती, दैट इज कॉल्ड टू स्टेल चपाती. अब स्टेल क्या होता है, जो हम जिसको बासी बोलते हैं, मतलब बचा हुआ. तो उन बचे हुए थिंग को वो क्या करती थी, वो उसको रोस्ट कर लेती थी और जो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए वो रख लेती थी फॉर एवरी डे. अब क्या करती थी, जो ग्रैंडमदर्स थी वो नैरेटर्स को डेली स्कूल ड्रॉप्स करने जाती थी, बिकॉज सी बिलीव टू गॉड. अब गॉड पे बिलीव करती थी. दैट्स व्हाई व्हेन इट्स वेरी नियर ऑफ द स्कूल फॉर अ टेम्पल्स, और स्कूल के साइड में ही क्या था, उनका टेम्पल्स था. व्हेन शी वाज द बिजी फॉर स्टार्ट टू हर रोजरी. अब रोजरी क्या होता है, जिसको हम माला जपना बोलते हैं ना, वो रोजरी पे वो हमेशा क्या करते रहते थे, मटरिंग बड़बड़ाते रहते थे. बड़बड़ाने का मतलब जाप करना है. अब वो क्या करती थी, वो स्कूल जाते थे नैरेटर्स, तो वो दोनों नैरेटर्स और ग्रैंडमदर दोनों वो स्कूल प्लेस पे जाते थे. फाइनली व्हेन priest was the starting as the music, as the song of the God के बच्चों को जब सॉन्ग सिखाया जाता तो ग्रैंडमदर भी क्या करती रहती थी, वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, दे हैव बिजी ऑन दिस टाइप्स ऑफ थिंग. उन चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा उसमें बिजी रहती थी. जैसे वो बिजी रहती थी, एंड आफ्टर दैट व्हेन शी वाज द बिजी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट गॉड, in fact that
when she was busy, that's why कि अगर जैसे वो बिजी रहती थी इसलिए वो क्या करती रहती थी, बोथ आर वेरी बिजी, क्योंकि वो गॉड्स पे बिलीव करती थी और जो भी चीजें होते रहती थी वो उन स्क्रिप्चर्स को क्या करती रहती थी, माइंड्स करती रहती थी. फाइनली व्हेन बोथ आर grandmother and narrators, they were finished his school. It means first of all narrator Khushwant Singh finished his school and grandmother when she was waiting for him. After that it was the afternoon time when narrator's school have finished, both have come to in his place. When in these times they are fighting to each other. अब क्या होता है, जैसे वो स्कूल खत्म होता है फाइनली वो उसी प्लेस से उसी क्या होने लगते हैं, स्ट्रीट से वापस आने लगते हैं. When they are coming to the street, they are fighting with each other. And it is not a real fighting, that was just as the love between grandmother and grandson. That's why because of they want to throw them all stale chapatis in front of the street dog. It means they are fighting to, he will be give first to all chapatis in front the street dogs. When every day both grandmother and Khushwant Singh they are doing as same thing. That's why they are such a very enjoy on that time. It is a very useful for grandmother and narrators. That's why they are forget about his parents. Already his parents was live in the city, but already they are busy in live together. Finally every day grandmother taught him as a related of God's pictures and gods of rosaries. Finally he was giving as just like as mother and father, she is treating just like as a teacher. अब क्या करती थी, वो उनको एज ए टीचर्स की तरह ट्रीट करती थी. फाइनली उनको वो गॉड से रिलेटेड जो स्क्रिप्चर्स होते हैं जिसको हम धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं, उन चीज़ों को वो क्या करने लगती थी, दे हैव नॉलेज हिम. अब उनको नॉलेज दिया जाता था और इस तरीके से वो क्या करती थी, प्रॉपरली उनको लगातार वो गॉड्स के बारे में थॉट्स कराती थी. वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज